मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू मैथ्स कार्ड। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट। तो फर्स्ट थ्री पार्ट्स में आप वो पहले थर्ड पार्ट में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कम्स द टाइप 2, दैट इज द dy by dx। देखिए ये कई सारे टाइप्स हैं, टाइप्स इसलिए सीखते हैं वन बाय वन। यहाँ हम सीख रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें बात समझ में आएगी कि किस तरह से उसको जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हैंडल करना होता है। सो दैट इज द टाइप 2। और टाइप 2 ये है कि dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ y। इसका मतलब ये है कि पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y दिया हो, dy by dx दिया हो और पूरा फंक्शन y के टर्म्स में दे रखा हो। जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, dy by dx है पूरा y के टर्म्स में, dy by dx है एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ y। सो उस चीज को कैसे हैंडल करना होता है यहाँ पे, बहुत ये टाइप्स बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जेई में ऐसा होता है कि जिस टाइप को हम बहुत ही इजीली लेते हैं वहां से वो टफ क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। हम बहुत ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या और ही टफ कंडीशंस को देखते रहते हैं, और जेई क्या करता है, ऐसा गेम खिलाता है कि आपको इजीएस्ट पार्ट जो है, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट से टफेस्ट क्वेश्चन क्रिएट किया होता है। सो जस्ट इट इज जस्ट लाइक इन अ गेम, तो वो कैसे भी कर सकता है। हम जिस चीज को टफ समझते हैं वहां से वो क्वेश्चन नहीं देता और उल्टा काम करता है। जो इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन उठाता है, तो उसके बारे में जब आप क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल कर रहे होते हो तो आपको ये आइडिया नहीं हो सकता कि इतने इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ हो सकता है, बनाया हुआ हो सकता है, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल इन ऑल वेज। आपको कहीं पे भी मतलब ये नहीं देखना है कि ये चीज हल्की है, ये चीज हैवी है और इसी को सीखना है, ठीक है। तो उसको क्या करें, वो तो बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, उसको छोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो dy by dx equals to fy, everything is given in terms of y, very easy type, बट अगेन कैसे हैंडल करना है, dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ y दिया होगा, आप डायरेक्टली कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, fy को नीचे ले लेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकेट कर दें, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन fy हो जाएगा। एंड फिर ऐसा करते हैं कि dx इधर ले लेंगे एंड यू कैन राइट dy ऊपर आ जाएगा, dy अपॉन fy एंड यू कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो इट विल बी द x इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन होगा इसका dy अपॉन fy, यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस यू हैव टू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इजी है, ठीक है, कि इधर सिंगल x को आपने इधर रख दिया, बाकी जो वैल्यू बनती है इंटीग्रेट होके ज्यादा जो लेंथी पार्ट आता है उसको आप इधर रखें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखें। कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जेई में एक और नई बात कि जनरल सॉल्यूशन उसमें नहीं देगा कभी भी। जैसे देख रहे हैं ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, राइट। तो इसने क्या किया है कि y एट द x इक्वल्स टू 0 2 गिवन था एंड y ऑफ log 2 की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक आंसर ही आता है और इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दें या राइट हैंड साइड में रख दें, तो आंसर डिफर करता है। इट इज करेक्ट बट इट कैन बी डिफरेंट, तो उस केस में आपका आंसर सही होने के बावजूद जो है चार ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो बेस्ट है कि इस तरह का जो क्वेश्चन जेई दे रहा है वो परफेक्टली राइट कर रहा है, बिकॉज आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में रखो या राइट हैंड साइड में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जब आपने इसने एक वैल्यू दे दी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवा दिया, इट मींस वो चाहता है कि एकदम एग्जैक्ट फिक्स आंसर उसका बने और वो फिर जो है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो देखिए सॉल्व इस तरह से करेंगे, dy अपॉन fy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये दिया हुआ है, इजीएस्ट बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं।
तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे उसी तरह से, ठीक है। रेसिप्रोकेट करेंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा इक्वल्स टू वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं मैं, और dx इक्वल्स टू dy ऊपर जाएगा। So this is y cube upon y square plus 1 into dy, and this is the x integrating both the sides. This is x equals to, यहाँ आप डिवाइड कर लीजिए y स्क्वायर प्लस 1 को, y क्यूब पे डिग्री ज्यादा है, डेफिनेटली डिवाइड करेगा, y टाइम्स डिवाइड करेगा। सो दिस इज y क्यूब प्लस y, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका, दिस कैन बी रिटन एज y कंप्लीट माइनस y अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, राइट, इंटू डी वाई। फिर आप लिखोगे इसको y स्क्वायर बाई 2, इट इज विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेटिंग, राइट। सो एंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नाउ y dy, ये सब आपने बहुत कर रखे हैं तो हम इसको जल्दी से ले लेंगे। इसमें पता है कि इसको t लेना पड़ेगा, इसको t लेंगे तो 2y चाहिएगा, यहाँ y है, यहाँ पे y है, ठीक है। सो y स्क्वायर प्लस 1 को t लेंगे, 2y dy dt बनता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व हो गया, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज द y स्क्वायर बाई 2, राइट, एंड 1 बाई 2, इसको आपने t लेट किया, 2y dy dt बना, dt अपॉन t ln t log t, so this is minus 1 by 2 log of y square plus 1 and plus constant of integration, so this is x equals to, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चंस जेई में नहीं पूछे जाते, ये खाली एक 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 2, सेम वही फॉर्म चल रहा है हमारा टाइप 2, राइट। तो इस तरह से दिया इसने, क्वेश्चन 2 में भी वही करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस 3, ये कुछ नहीं है, इसने ये बोला है कि दिस y प्लस 3 वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, राइट, बट यू हैव टू टेक द dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस 3 ही लेना है, ठीक है ना, एंड y वैल्यू एट द x इक्वल्स टू 0 इज 2, देन यू हैव टू फाइंड आउट द y वैल्यू एट द log 2, log 2 पे उसकी वैल्यू निकालनी, AIEEE 2011 का है जो आपका जेई मेंस है, ठीक है ना। तो इसको भी वही करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे आप क्वेश्चन 2 को, dx अपॉन dy होगा 1 अपॉन y प्लस 3 होगा, राइट, एंड dx इक्वल्स टू, दिस इज dy अपॉन y प्लस 3, राइट, यहां तक सब कुछ इजी है। x इक्वल्स टू ln ऑफ y प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चलिए हमने सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसने, वैल्यू ऑफ y इज 2 एट x इक्वल्स टू 0, तो x 0 पुट करेंगे, और वैल्यू ऑफ y इज गिवन 2 प्लस 3, ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवा देगा। c इक्वल्स टू हो गया ln 5 माइनस का, माइनस ln 5 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसको यहां रखते हुए अब हमारी पोजीशन बन गई x इक्वल्स टू ln ऑफ ln y प्लस 3 minus c, constant of integration is now minus ln 5 minus log 5 minus log 5 ही हो जाएगा, राइट। अब इसने सेकेंड कंडीशन बोली है कि you have to find out the value of y at ln 2, राइट। तो ln 2 मीन्स x की वैल्यू ln 2 प्लेस करनी है। नाउ अब हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उस पे आ जाइए, दिस इज द ln 2 log 2 इक्वल्स टू ln ऑफ y प्लस 3 माइनस log 5, राइट। तो ये उधर जाएगा log 2 प्लस ln 5 बोलता हूं मैं इसको, और ln y प्लस 3, राइट। तो log 2 प्लस log 5 log 10 हो जाएगा, दिस इज log 10, राइट, इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 3, तो एंटी लॉग लिया, दोनों तरफ से हटा देंगे इसको, सो यू कैन राइट द y प्लस 3 इक्वल्स टू 10, और y की वैल्यू आ जाएगी आपको 7, सो सी दिस इज द फिक्स्ड आंसर, राइट। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी एक ही इस टाइप पे एक और क्वेश्चन लेना है।
देखिए क्वेश्चन 3, हम जो टाइप 2 देख रहे हैं और मालूम है कि बहुत इजीएस्ट टाइप होता है, स्टार्टिंग टाइप है, टाइप 1 के बाद टाइप 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था, इसमें टफेस्ट क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2018 लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सेकंड में ये वाला पूछा एंड दिस इज फ्रॉम द टाइप 2। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है इजीएस्ट टाइप से टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख रहे हैं आप 2018 में पूछा हुआ है, तो इसको लेते हैं। बोल रहा है कि लेट फंक्शन इज सच दैट इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ जीरो। फंक्शन की जीरो पे वैल्यू जीरो है, मीन्स इसको हम वैसा भी लिख सकते हैं, इसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिखा है, तो एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो भी लिखा है। फंक्शन की वैल्यू मीन्स y की वैल्यू होगी, ठीक है। So if y equals to fx satisfies the differential equation dy by dx equals to, and dy by dx equals to, that is given in terms of y. So this is of type 2, right? 2 plus fy into 5y minus 2, then value of, और यहाँ लिमिट निकलवा दी इसने। जो भी फंक्शन आप इसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन मीन्स y की वैल्यू निकल के आएगी, उसको जब हम सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, तो उसको यहां प्लेस करना है और उसकी लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे। उसकी लिमिट निकलेगी माइनस इनफाइनाइट पे ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें आंसर करना था, ठीक है ना। सो देखिए इसको हम ऐसे स्टार्ट लेंगे, आपका ये dy बाई डी एक्स है और हमें पता है इसको रेसिप्रोकेट कर लेना। सो दिस इज dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन, और इसको मैं सीधा लिख देता हूं, दिस इज 5y प्लस 2, 5y प्लस 2, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। तो ये तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है, dx इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, dy ऊपर चला जाएगा, dy अपॉन दिस इज 25y स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। और फॉर्मूला आपको पता ही है, dx अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। सो 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले आप एक काम करेंगे, 25 बाहर निकाल लीजिए। सो दिस इज dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 25 होगा, जिसको कि 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इसको आप लिख दें, राइट। और अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, इधर x आ जाएगा, x इक्वल्स टू, राइट, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 25 वही है, और फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/2a होता है, 1/2a, 1/2a, और a की वैल्यू 2 अपॉन 5 है, तो 2 अपॉन 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 अपॉन 5, 1/2a log ऑफ लिखते हैं x माइनस ए, तो यहाँ पे पूरा y के टर्म्स में है, तो हम लिखेंगे y माइनस ए मीन्स 2 अपॉन 5, y प्लस 2 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये वैल्यू x की निकली, देखिए इसको किस तरह से वर्कआउट करेंगे। 1 अपॉन दिस इज 5 4 जा 20 एंड log of this can be written as 5y minus 2, 5y plus 2, right, plus constant of इंडिकेशन। ये सारा हो गया। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है इसने, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हमारा वो डिसाइड होगा, कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन डिसाइड हो जाएगा, फिर हम उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन तो टफ था, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये इजीएस्ट टाइप से था, तो ऐसा नहीं माने कि मेरे इजीएस्ट टाइप से क्वेश्चन नहीं बना सकता, वो टफेस्ट क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो कैन वी राइट द, अच्छा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, f जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सीधा सीधे अपनी तरह से देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, मीन्स y भी जीरो है। एट x इक्वल टू जीरो y इज जीरो, राइट, तो वो इसमें प्लेस कर देंगे, x जीरो हो गया और y भी जीरो रखना है। 1/20 log ऑफ y 0 लिखेंगे तो आएगा -2/2, सो बेसिकली -1 मॉड में आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन आएगा। log 1 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली c इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन भी 0 हो गया, राइट। सो नाउ वी कैन राइट द x इक्वल्स टू, so we can write the x equals to
और इसको ऊपर ले लें क्योंकि ये c0 है, c0 है, ये खत्म हो गया, 20x लिखा जा सकता है इसको. सो कैन वी राइट दैट 20x इक्वल्स टू log ऑफ log बेस e का ही है एंड 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2, राइट. अब ये चीज आ जाती है. इसके बाद आप ये करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, राइट. तो इसको मैं पहले लिख दूं. सो दिस इज 5y माइनस 2 5y प्लस 2 एंड दिस इज दिस इज 20x. और अब आप लिख सकते हैं 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे e टू द पावर 20x. अब e टू द पावर 20x पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट. तो वो हमें पता है. यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा साथ ही साथ कि y को निकालना है, क्योंकि जिस फंक्शन का लिमिट ले रहा है वो फंक्शन fx है. fx मीन्स y की वैल्यू. अब ये जब स्टेज आती है इस तरह की, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, राइट. कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो सी एंड डी यूज किया. यूजिंग सी एंड डी मतलब हिंदी वाले बच्चे बार बार बोलते रहते हैं कि आप हिंदी में ज्यादा लिखो, हिंदी में बोलो, तो इसको बोलते हैं योगांतरानुपात. मतलब जब इस तरह का रेशियो दे रखा हो, ठीक है ना, तो रेशियो में इसको बोलते हैं योगांतरानुपात यूज करने पर. सो दिस इज 5y माइनस 2 प्लस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 5y माइनस 2 और माइनस हो जाएगा ये, राइट. इस तरफ लिखोगे e टू द पावर 20x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 20x माइनस 1. दोनों तरफ c एंड d, c प्लस d, c माइनस d, राइट. तो ये देगा आपको 10y. थोड़ा सा लेंदी है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. लेंदी तो क्या है, -4 होगा इक्वल्स टू, राइट. नो कैन बी राइट द e टू द पावर 20x प्लस 1 e टू द पावर 20x माइनस 1. माइनस 1 हटाना चाह रहे हैं तो इसको पलट के लिख देते हैं और ये इसको 5/2 y लिख देते हैं और माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दिया. तो इनको हम इंटरचेंज कर लें, ऐसा लिख लें, ठीक रहेगा. 1 प्लस e टू द पावर 20x और इसमें साइन चेंज होगा बेसिकली e टू द पावर 20x, ऐसा हो गया, राइट. सो नाउ वी कैन राइट द y इक्वल्स टू दिस इज 2 अपॉन 5 1 प्लस e टू द पावर 20x और 1 माइनस e टू द पावर 20x. ये जो y है यही आपका fx है. y इक्वल्स टू fx उसने फंक्शन बोला था, तो ठीक है, वो चीज आ गई. अब हम फाइनली इस पे लिमिट लेने वाले, ठीक है ना. तो इस पे लिमिट लेने के लिए ये सारी चीज मिल चुकी है अब हमें, इसकी किसी की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट फंक्शन अब हमारे पास आ चुका, उसका लिमिट निकालेगा. सो नाउ देखिए मेन वर्क ये करेंगे अब कि इसमें इस फंक्शन का लिमिट निकाल देंगे, राइट. सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और ये पूरा फंक्शन ले लीजिए. e टू द पावर 20x है यहाँ पे. सो दिस इज 1 प्लस e टू द पावर 20x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर 20x और इसकी लिमिट निकाली. वही काम करना था. लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट चला रहा है, तो अगर आप एक चीज देखिए, x अगर माइनस इनफाइनाइट हम डायरेक्ट यहाँ प्लेस करते हैं, लिमिट निकालते हैं, ठीक है. So when you put the x is equals to -20, x tends to माइनस इनफाइनाइट, मैं डायरेक्ट ही लिमिट रख रहा हूं इसको. तो आप देखिए होना क्या है, और 2/5 भी है यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट इंटू 2/5, ये तो है ही है यहाँ पे, ठीक है. सो x की जगह माइनस इनफाइनाइट लिख रहे हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो 20x ऑल्सो टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट. तो ये वाली जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट वैल्यू माइनस इनफाइनाइट लेगी. और अब आप एक चीज देखिए कि अगर माइनस इनफाइनाइट लेगी तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट को आप रेसिप्रोकल करके 1/इनफाइनाइट लिख सकते हो. यहाँ पे अगर माइनस इनफाइनाइट आएगा, है ना, सो e टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट और उसका उल्टा 0 होगा. भाई 1/e टू द पावर इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट, इसको आप ऐसे देखिए 1/इनफाइनाइट देख लीजिए.
ई टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होता है, तो वो हम जानते ही हैं, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ जब ये लिमिट लगाओगे आप तो लिमिट में 2/5 1 प्लस 0 1 माइनस 0 डायरेक्टली लिख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 2/5। तो देखिए इजीएस्ट टाइप से टफेस्ट क्वेश्चन इसने क्रिएट किया। इसमें इसने आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का काम भी करा लिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी यूज करवा दिया, और उस जो फाइनल फंक्शन बचा था उसकी लिमिट भी लेनी पड़ गई। इस तरह से 2/5 आंसर आएगा। सब्जेक्टिव था, डैश डैश लगा हुआ था, कहने का मतलब जो आंसर निकलेगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, दैट इज काउंटेड एज अ टाइप 3। टाइप 3 है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। मतलब इसका यह है कि इसमें इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। डी वाई के साथ में आपको इन टर्म्स ऑफ वाई वेरिएबल आपको मिलते हैं आराम से, और डी एक्स के साथ में फंक्शन मिलता है एक्स का, सो दैट यू कैन सेपरेट बोथ टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड यू कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो ये इजी फॉर्म है ये भी, और वेरिएबल सेपरेशन होता है। देखिए टाइप 3 में इस तरह की कंडीशन होती है डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी होगी दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो ये मिक्स फंक्शन हो सकता है एक्स एंड वाई का। लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ऐसा होगा डी वाई के साथ में एफ वाई मिलेगा। ये अलग फंक्शन दिखा रहे हैं, ये कैपिटल लिख रहा है, कैपिटल मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ बोथ वेरिएबल मिक्स्ड, राइट। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल मिक्स्ड है और इस तरह का एक फंक्शन बन रहा है। और जब हमने इसको सेपरेट किया, dx इधर लिखा dy, तो fy हो जाएगा, fy के साथ में dy के साथ में जो फंक्शन बनेगा वो दैट इज द ऑफ वेरिएबल y, तो सेपरेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द इजी सेपरेशन। इधर आप लिख सकते हैं gx dx, तो एंड वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, मींस दैट dy के साथ में वेरिएबल ऑफ y मिलेगा आपको, dx के साथ में वेरिएबल ऑफ x वाला फंक्शन मिलेगा, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, एंड फाइनली इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्म इजी है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन तो कैसे भी क्रिएट कर सकता है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द cos x into 1 plus cos y dx, बेसिक क्वेश्चन, माइनस sin y into 1 plus sin x into dx। तो इस चीज को हम इधर लिख लें, इक्वल साइन है, यहाँ बीच में माइनस है तो इसको पूरा इधर लाएंगे, तो इस वैल्यू को इसके इक्वल लिखना है। ऐसा भी लिख सकते हैं sin y into 1 plus sin x, this is question number 1 in variable separation form, sin y into 1 plus sin x dy equals to, this is cos x into 1 plus cos y into dx। अब आप x के साथ में dy के साथ में y वाले वेरिएबल कर दीजिए, dy ये रहा आपका sin y हो गया dy, और ये 1 plus cos y को इधर डिवाइड कर देंगे, इजीली हो जाएगा बिकॉज ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और इधर dx है तो cos x के साथ में आ जाएगा आपका dx, और ये नंबर जो है इधर डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। हो गए सारे, ठीक है। 1 2 3 4 4 एंटिटीज थी, 1 2 3 4 चारों हैं। अब इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, और आपको साफ दिख रहा है 1 प्लस कॉस वाई को टी लट करेंगे, सो 1 प्लस कॉस वाई को टी लट करेंगे तो कॉस वाई यहाँ डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सो माइनस साइन वाई डी वाई मिलेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, माइनस का साइन वाई डी वाई, और अब हमें देखिए थोड़ा डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मास्टर होने चाहिए, तब आप आराम से इसको फटाफट कर दोगे। 1 प्लस साइन एक्स को टी लिखोगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो इट कैन बी द कॉस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ आपने ये लिया 1 प्लस कॉस वाई को टी लेट किया, ठीक है। सो माइनस साइन वाई डी वाई डी टी बना डी टी अपॉन टी एल एन टी, सो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई लिख देता हूं इक्वल्स टू, यहां पे भी वही काम करना, 1 प्लस साइन एक्स को टी लेट करना, तो
cos x dx dt है ये dt अपॉन t, so log t, so that is the log of t 1 plus sin x। और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों चीजें सॉल्व होने पे इन टर्म्स ऑफ लॉग आ रही हैं तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिखते हो उसको भी log c लिख दो, तो वो पूरा मर्ज होके एक सिंप्लीफाई हो जाता है। हालांकि इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है c की, फिर भी हम लिख रहे हैं, चलिए इसको log c लिखें, बेटर रहेगा, ठीक है। और फिर अब ये सारे आ जाएंगे, देखिए log c अगर इधर ले लेंगे तो इसको अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ माइनस log c, और वैल्यू बन जाती है, देखिए इसको जीरो कर देंगे, जीरो करेंगे तो आप सारे लॉग इधर आ जाएंगे, log ऑफ 1 प्लस कॉस वाई हो जाएगा प्लस log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा प्लस log ऑफ c हो जाएगा, राइट, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो इधर फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा आपका, ये खाली मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने c न लिख करके log c लिखा है, तब देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, पहले लिख दूं, सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा इंटू सी आ जाएगा, इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब आप एक काम करोगे, इसको फिर सॉल्यूशन को लिखने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, e टू द पावर 0 1 होता है, so you can write the 1 plus sin x into 1 plus cos y into c equals to 1, ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा था वो अब बताता हूँ आपको कि फॉर्म कई तरह से चेंज हो जाती है आंसर की, ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कई बार आपने आंसर निकाला सही है, लेकिन हो सकता है कि जो सब्जेक्टिव में आंसर किया हुआ हो वो आप जब पीछे जो एनसीईआरटी कर रहे हैं सॉल्व, उनके लिए बात बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल पे कि जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बता रहा हूँ। इस जगह पे देखिए एक काम हो सकता है अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा भी, ये एनसीईआरटी या आरडी शर्मा में मिल जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन बनेगी, हमने ऐसा सॉल्व किया लेकिन बोला ऐसा नहीं है, उसने आंसर में तो और कुछ दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करोगे आप 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। इसको c को हम इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, 1 अपॉन सी, और इसको फिर एक नया कैपिटल C का फिर नया नेमिंग कर सकते हैं। भाई उसने हो सकता है कि आंसर में ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखा हो कि 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू कैपिटल C लिख रखा हो, चलिए नया C बना देते हैं, ठीक है। तो आंसर ये भी हो सकता है, तो इसमें कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने जो सॉल्व किया वो यहाँ तक ऐसा था लेकिन आंसर में तो बोला ऐसा दे रखा है, तो चर चेंज कर सकते हैं, c को क्या है उधर डिवाइड किया 1 बाय c हो गया, वो भी एक कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है, उसका नाम आप चाहो तो k रख दो या c रख दो या और कुछ रख दो, ठीक है। तो इस तरह से वो आंसर दे सकता है। सो जो आपने काम किया वो सही था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट मीन्स ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लेंगे। तो देखिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस, ये भी वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ln x dx प्लस x dy इक्वल्स टू 0 लिख रहा है। तो हम एक काम करें, इधर को इधर इस वैल्यू को इस तरफ रखेंगे, कंडीशन दे रखी है गिवन दैट व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इज 1, राइट। तो इस तरह से दिया हुआ है, इस पोर्शन को हम इधर रख लेते हैं, x dy क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो x dy इक्वल्स टू माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ln x हो जाएगा, राइट, इंटू dx हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए कि dy के साथ में वो चाहिए y वाला वेरिएबल, इधर डिवाइड करेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 1 प्लस log x ln x डिवाइडेड बाय x होगा, माइनस इधर ही था तो माइनस यहाँ रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, माइनस इधर ही रखिए आप, ठीक है, इनटू dx हो गया। इसको सॉल्व करना है, सो दिस इज द tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू,
और यहाँ पे 1 प्लस एल एन एक्स को टी लेट किया, 1 प्लस एल एन एक्स को टी लेट किया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी बना, तो डी एक्स बाई एक्स डी टी बना, ये टी था तो टी डी टी हुआ, टी डी टी मीन्स टी स्क्वायर बाई टू, सो माइनस टी स्क्वायर बाई टू, टी मीन्स 1 प्लस एल एन एक्स, सो 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन लिख देंगे। अब आप देखिए ये टेन इनवर्स के फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में, तो सी को तो सी ही लिखना पड़ेगा, राइट। अब वैल्यू जो प्लेस करनी है वो कर दीजिए आप। x की वैल्यू कितना है, x एट x इक्वल्स टू 1 y इज 1, सो टेन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस लॉग 1 0 होता है, तो यहाँ से 1 ही मिलेगा, माइनस 1 बाई टू प्लस c होगा, तो c की टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 होगा, राइट। सो c की वैल्यू लिखनी है आपकी तो बनेगी पाई बाई 4 प्लस 1 बाई टू, सो दिस इज पाई बाई 4 प्लस 1 बाई टू, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन, c इक्वल्स टू 1 बाई टू इधर ऐड होगा, tan inverse 1 is pi by 4, right? So the answer is, final answer यही कर देंगे, ये लिख देंगे ऐसा। Therefore final answer you can write the tan inverse of y equals to minus of 1 plus ln x whole square by 2 plus this is constant of indication pi by 4 plus 1 by 2. दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3, राइट, और ये भी मतलब पुराना स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू yx एंड दिस इज गिवन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन y प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, एंड this is the information given, the value of y at x equals to 0 is 1, then y pi by 2 equals to, देखिए जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन देगा, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू देके, ये वैल्यू देके आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड हो जाएगा, एंड देन फिर कोई दूसरी वैल्यू इस तरह से पूछेगा, तो वो वैल्यू से आपको एक कोई फिक्स आंसर इसमें मिलता है हमेशा। तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका जो डिफरेंट फॉर्म में आंसर आ सकते हैं, वो सारी जो है कंफ्यूजन खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए इसको ले लेंगे 2 प्लस, इसमें डी वाई के साथ में नीचे y प्लस 1 ही रहने देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ है, राइट। सो डी वाई अपॉन y प्लस 1, वेरिएबल सेपरेट हो ही रहे हैं, देखिए y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां जो दे रहा है माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स है अपॉन 2 प्लस साइन एक्स को नीचे ले लेंगे, 2 प्लस साइन एक्स माइनस आपका हो गया dx हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, बहुत फास्ट हो जाता है, सो इट इज माइनस है इधर, ठीक है, सारी टर्म्स आ गई, y प्लस 1 आ गया इंटू कॉस एक्स इंटू दिस वन, राइट। सो इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इज लॉग ऑफ y प्लस 1 डायरेक्टली, राइट। दिस इज 2 प्लस साइन एक्स को t लिया, cos x dx dt हो गया, dt अपॉन t, सो अगेन ln t, सो माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस, और वो जो बात मैंने बताई थी शुरू में कि यदि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाली फॉर्म में सॉल्यूशन बन रहा है, y में इधर राइट हैंड साइड में भी लॉग वाले फॉर्म में बन रहा है, तो इस जो कांस्टेंट है इसको आप log c लिख लो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम उसको log c लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको log वाले फॉर्म में ही लिख दिया जाए जिससे कि सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा, ये चीज डेफिनेटली इधर जानी चाहिए। सो log ऑफ y प्लस 1, और ये प्लस जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, सो वी कैन राइट द 2 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू log ऑफ c। अब आप एक काम करेंगे कि दोनों तरफ से एंटी लॉग लेके उसको हटा देंगे, y प्लस 1 लिखोगे, राइट, 2 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू c आया। अब आ जाइए वैल्यूज पे, y की वैल्यू 1 लिखनी है एट द x इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड 2 प्लस साइन 0 0 होगा, तो ये छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू c, c की वैल्यू 4 मिल गई हमारे पास, तो c 4 आ गया, c 4 यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। सो c इक्वल्स टू 4, वो उठा के आप यहाँ रख दीजिए, रख दूं मैं सीधा ही, c हटा दूं,
उसकी जगह 4 लिख दूं, ठीक है, और ये हमारा वैल्यू क्लियर हो गया, राइट। अब एक काम करें कि इसमें जो फाइनल वैल्यू चाहिए उसको निकाल दें। द y पाई बाई टू मीन्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे y की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, y प्लस 1 निकालना है, 2 प्लस और साइन पाई बाई टू 1 होता है इक्वल्स टू 4, तो y प्लस 1 हो गया आपका 3 4 बाई 3 एंड y हो गया 4 बाई 3 माइनस 1, सो इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 एंड चेक द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर जेई मेंस में सिंगल करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाना है तो इसी तरह से आएगा, यही इसी तरह से वैल्यू पूछेगा तो आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, राइट, ये हमने जनरल क्वेश्चन ले लिया है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का, राइट। सो डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप क्वेश्चन 4 में इसको उठा के डी बाई डी एक्स दे रखा और यहाँ कॉमन निकाला जा सकता है, इसको ध्यान रखें e टू द पावर x प्लस वाई को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख दोगे आप, x स्क्वायर e टू द पावर y लिखोगे और इसमें से कॉमन निकल जाएगा e टू द पावर y, तो बचेगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर आप ऐसा करेंगे e टू द पावर y को dy के नीचे ले आइए और e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, dx जो नीचे था इधर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इसको आप लिख दें बेटर रहेगा e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कर ही दें, e टू द पावर x का वही होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं, ये इक्वल साइन हुआ, ठीक है। और e टू द पावर माइनस वाई का होगा माइनस e टू द पावर माइनस वाई, सो माइनस e टू द पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर चेक कर लो, इसको उसने 1 अपॉन, चलिए ठीक है ऐसा लिख रखा 1 अपॉन e टू द पावर y लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है, माइनस 1 अपॉन दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आंसर चेक कर लीजिए। माइनस है लेकिन यहाँ माइनस बीच में डाल दिया, ठीक है, वो नहीं रख सकता वो, अगर सब जगह माइनस चेंज करने हैं तो फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन गलत है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो माइनस e टू द पावर 1 अपॉन वाई आ रहा है इक्वल्स टू e टू द पावर x मिल रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 मिल रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा है, इट मींस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में साइन चेंज भी किया जा सकता है, वो अगर कंफ्यूज करने के लिए जनरल फॉर्म में लिखेगा और यदि c के साथ में आपका माइनस बन रहा है और उसने प्लस लिख रखा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रखा है, तो वो गलती नहीं होती है, मीन्स बाकी सारे पार्ट में सही जाना चाहिए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप माइनस सी को फिर आप हटा के पॉजिटिव के लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कंप्लीट हुई। अभी 1 बाय 1 फॉर्म लेते हुए उस पर तीन चार क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर लास्ट में हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, तो अब मतलब सारी फॉर्म्स का ठीक से पता लगेगा कि हमने कितनी फॉर्म्स सीखी हैं या कैसे क्या है, ठीक है। अभी तो एक एक फॉर्म दिखाते हुए सॉल्व कर रहे हैं तो साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, बाद में मिसलिनियस क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे मैथ्स कार्ड पे 1600 वीडियोस हैं आज की डेट में, 1600 वीडियोस टोटल अवेलेबल है, और कुछ कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे कि जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में मैंने कुछ वीडियो डिलीट कर दिए थे शुरू में, वो एक्चुअल में कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी। अब मैं चाहता हूं कि पूरा चैनल फ्री हो, 100% फ्री हो, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में जो कमी है वो हम पूरी करेंगे, और दूसरी बात यह है कि जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके आप कमेंट्स में आप लिखिए, क्योंकि 12th में अभी बिकॉज 12th का इसलिए जरूरी था क्योंकि बोर्ड एग्जाम 12th का है, 11th के टॉपिक अभी मैंने छोड़ दिए थे, तो वो भी हम पूरे करेंगे, ठीक है।
सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बहुत बोल रहे हैं बार बार बच्चे, ठीक है, तो वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। और जिन चैप्टर्स में कुछ पार्ट्स डिलीटेड थे उनको वापस हम लोग अपलोड करेंगे। कहने का मतलब हम इसको टोटल 100% फ्री चैनल बनाएंगे, राइट। क्योंकि जब से डाटा फ्री हुआ है तो ऑनलाइन चैनल्स जो है 100% अपना पूरा कंटेंट दे रहे हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, एक सर है इलाहाबाद के हैं, वो फिजिक्स वाला, ठीक है, अलग पांडे सर, वो उनके मैंने कई सारे वीडियोस पहले देखे, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि वो सिंगल बंदा, जो कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फैकल्टी जो है खाली एक सब्जेक्ट को हैंडल करने में उससे दिक्कत आती है, राइट, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स उन्होंने पूरी तरह से हैंडल किए हुए हैं, अलग पांडे सर, राइट। तो पॉइंट यह है कि मतलब वो फिजिक्स वाला ही नहीं है, वो केमिस्ट्री वाले भी हैं, ठीक है, पूरे फुल फिजिक्स वाले हैं, पूरे केमिस्ट्री वाले हैं। तो आप ये देखिए कि जब से आपको डाटा फ्री हुआ है तो ये सारी जरूरत खत्म हो गई है कि अब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं, वहाँ आधा आधा एक एक घंटा पहले अपना वेस्ट करें, फिर एक दो लेक्चर होंगे उसमें वो पूरा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, फिर घर पे आए, घर पे आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे जब से जियो वालों ने डाटा फ्री किया है तो आप आराम से सारे सब जब मन चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, सुबह 2 बजे उठ के पढ़ो, रात को 12 बजे पढ़ाई करो, जब चाहे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये जब इतना टाइम मैनेजमेंट बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है, और चैनल ऐसे आ गए हैं कि आप देखिए कंप्लीट कंटेंट जो है आपको उसमें मिल जाता है, 100% कंटेंट मिल पाता है। तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो, कि स्टूडेंट्स की तो बल्ले बल्ले हो रही है कि फ्री अवेलेबल है कंटेंट और सारी चीजें सारी फुल सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अभी मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरा अपने चैनल पे सारे वीडियोस डालने की, ठीक है। मैंने अलग पांडे सर के चैनल उस पर 4-5 वीडियो पूरे देखे, और ये देखा मैंने कि क्यों उनके इतने सब्सक्राइबर ज्यादा हैं। इज दैट बिकॉज ही इज टीचिंग, बहुत ही गाढ़े तरह से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मतलब मेहनत लग रही है उनकी, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, उनको फिजिक्स वाला प्लस केमिस्ट्री वाला तो बोलना चाहिए, ठीक है ना। सो मैं चाहूँगा वो मतलब ही इज डूइंग वेरी नाइस वर्क। बोलना ये चाहिए कि जैसे कोटा में यहाँ पे हमारे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उन्होंने खूब बच्चों, गरीब बच्चे जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं का कितना पैसा, बहुत बुरी तरह से पैसा लिया। मैं कोटा का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कैसे किस किस कंडीशन में बच्चा पैसे लेके आता है, जमीन बेच के आता है, अपनी ज्वेलरी बेच के आता है। ऐसे बिहार के बच्चे यहाँ हैं, देखे हैं मैंने, ठीक है, और फिर भी और वो चक्कर में फंस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो है स्लाइटली क्या होता है कि कोटा जो है अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए काम करता है। वो एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज को तो उसको मतलब नहीं है, उसको तो क्या है कि हमारी जो रैंक आएगी, जो टॉप रैंक्स आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। तो पहले बंसल साहब भी यही काम करते थे कि जो टॉपर्स हैं फर्स्ट 10-20 वो सिलेक्ट कर लेते थे और उस पर गाढ़ी मेहनत करते थे, बाकी को छोड़ देने का, बाकी तो अपने आप ही सिलेक्ट हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, उनको तो टॉप रैंक निकलवानी होती है, ठीक है। टॉप रैंकर्स के लिए वो 3 टीचर लगा देते हैं कि भैया इसके पूरे डाउट वगैरह सॉल्व करो और इसको मतलब कोई दिक्कत मत आने दो, घर पे जा जाके भी टीचर देख के आते हैं, ठीक है। जिसको अंडर 5 रैंक का उनको थोड़ा सा ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा क्रीम स्टूडेंट है, तो उसके पीछे लग जाते हैं, और रैंक 1 कैसे आ जाए हमारे इंस्टीट्यूट से, यही एम होता है। बाकी पीछे जितने भी गरीब बच्चे हैं, बेकार हैं, मान लीजिए वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो उनका फीस से मतलब है, फीस मिल गया काम खत्म, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ कोटा में भी ऐसे होता है कि 1-8 महीने तक आप अपनी फीस विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे एग्जैक्टली रूल अभी नहीं मालूम है कि मतलब सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ी डिफर करती हैं, पर लेकिन देते हैं। 1-1.5 महीने बाद भी जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन शायद 30-40% काट दें या कितना भी काट दें, मालूम नहीं कितना उसका सैलरी में से उसकी जो फीस है उसमें से डिडक्ट करके उसको
कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, अब आपको बहुत सारी चीजें इजी फ्री अवेलेबल है, तो आप इस पर्टिकुलर इसको चैनल को भी सपोर्ट करो, शेयर करो, सब बच्चों को बताओ आप, है ना, इतना, क्योंकि आप भी इस चीज में सहयोग कर सकते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 1 सितंबर 2017 से मैंने वीडियो डालने चालू किए, आज जो है 1600 वीडियोस अगर हुए हैं, तो ये कंटिन्यूसली डेली सुबह 3:30-4 बजे उठना और 9 बजे तक वीडियो बनाना एंड देन उनको अपलोड और सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत का काम होता है, उससे जितना हम जब अच्छा पैकेज ले रहा था मैं, उससे मेरा 3-4 गुना ज्यादा मेहनत यहाँ पे हो रही चैनल पे, और फ्री हम आपको दे रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस तो लगता नहीं आपको, आप फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो आप खुद करें, दूसरों को भी बोलें, अभी थोड़ी देर में लिखा हुआ भी आ जाएगा सब्सक्राइब मैथ्स कार्ड, राइट। ओके बाय।